नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तराखंड के लालकुआं में सीएम शिवराज ने किया चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। जनता के बीच सीएम ने थामा था माइक। लालकुआं में राहुल गांधी और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज। कहा राहुल कंफ्यूज भी हैं और उनका फ्यूज भी गुल है। सीएम ने कांग्रेस के चार धाम चार काम पर किया पलटवार। कहा बीजेपी सरकार चार धाम का विकास कर रही है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा कांग्रेस ने स्वर्गीय बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था। सैन्य धाम के द्वार का नाम स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर होगा। लालकुआं में सीएम ने लफ्ज जिहाद को लेकर भी साधा निशाना। कहा लफ्ज जिहाद के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। हरिद्वार में सीएम शिवराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उत्तराखंड करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। चार धाम तो पहले से ही उत्तराखंड में है, लेकिन अब बीजेपी यहां पर पांचवां धाम सैन्य धाम बनाने जा रही है। सीएम ने कहा कि चुनाव के वक्त अब कांग्रेस भी रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी है। यही कांग्रेस ने पहले राम को काल्पनिक बताती थी। बीजेपी ने निधि समर्पण अभियान की शुरुआत। लालघाटी चौराहे पर पहुंचकर वीडी शर्मा ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू किया समर्पण निधि अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंडिया न्यूज से की खास बातचीत। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि से शुरू हुआ अभियान। इंडिया न्यूज से बोले वीडी शर्मा। कहा निधि समर्पण का एक बड़ा इतिहास बनाएगी बीजेपी। सक्रिय कार्यकर्ताओं की मेहनत पर जल्द पूरा करेंगे टारगेट। वीडी शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार। कहा यह कांग्रेस की तरह चंदा वसूली नहीं है। स्वेच्छा से निधि अब समर्पण का है अभियान। ये कांग्रेस की तरह चंदा वसूली नहीं है। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही बड़े आयोजन। कुशनबाबू ठाकरे परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। अभियान में 150 करोड़ का फंड जुटाने का लक्ष्य। हर बूथों पर जुटेंगे पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी। रायपुर बीजेपी कार्यालय में कुशनबाबू ठाकरे परिसर में मनाई जा रही है पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि। सभी जिला कार्यालयों और मंडलों में भी आयोजन। बीजेपी के समर्पण निधि अभियान पर कांग्रेस का तंज। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने साधा निशाना। कहा बीजेपी का यह अभियान आम आदमी के जले पर नमक छिड़कने का अभियान है। उन्होंने कहा कि आम जनता बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के बिलों से परेशान है। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो दुनिया की सबसे धनवान पार्टी है। क्या बीजेपी 150 करोड़ से 100 करोड़ गरीब लोगों को दान में देगी? राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने आधिकारिक कार्यक्रम के तहत मांडू पहुंचे। मांडू की ऐतिहासिक इमारत, जहाज महल सहित अन्य इमारतों को उन्होंने देखा। ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा गहरी डायबिटिक से पीड़ित थी महिला। सारंग ने कहा 6 तारीख को म्यूकर के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी महिला। कोविड हिस्ट्री नहीं थी, न ही कोविड के लक्षण थे। जेल में खत्म होने जा रही हैं कोरोना की पाबंदियां। बंदियों के परिजन अब कर सकेंगे मुलाकात। कोरोना के कारण लगाई गई पाबंदियों को 1-2 दिन में हटाया जाएगा। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट पहुंचे। निर्माणाधीन थीम रोड निर्माण कर रही L&T कंपनी प्रबंधन के धीमे काम पर जताई नाराजगी। मंत्री सिलावट ने फरवरी महीने की आखिरी तारीख की डेडलाइन। दिल्ली के राजपथ की तर्ज पर लगभग 300 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हो रही है थीम रोड। फरवरी महीने की आखिरी तारीख की डेडलाइन दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। उड़ीसा के रामचंद्र खुटिया को बनाया गया मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक।
17 फरवरी को बैठक एआईसीसी ने किया नियुक्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद न्याय विभाग ने जारी की अधिसूचना। जल्द होगा नवनियुक्त जजों का शपथ ग्रहण समारोह। नए जजों में 3 मौजूदा अधिवक्ता और 3 जिला जज जल्द होंगे। हाईकोर्ट में कुल 53 जजों की पद स्वीकृत किए गए हैं। 6 नए जज मिलने से कुल 35 जज हो जाएंगे। जल्द ही सैटेलाइट से ऑपरेट होगा मध्य प्रदेश का बिजली तंत्र। बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और घरों के बिल जीआईएस से होंगे टैग। अगले 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश भर का बिजली तंत्र जीआईएस पर होगा उपलब्ध। हर उपभोक्ता अब बिजली महकमे के जीआईएस मैप पर होगा उपलब्ध। एमपीपीएससी 2019 रिजल्ट की संवैधानिकता को चुनौती का मामला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एमपीपीएससी को जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तेज की तैयारियां। राजधानी भोपाल में 104 केंद्रों पर होगी परीक्षा। केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर रहेंगे बैरिकेड। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। कोविड-19 गाइडलाइंस का भी कराया जाएगा पालन। कोरबा में सरस्वती के ऐतिहासिक विवाह के साक्षी बने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी। कन्यादान करने पहुंचे डॉक्टर महंत और उनकी पत्नी ने निभाई रस्में। डॉक्टर महंत ने कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में 84 साल पहले सरस्वती को गोद लिया था। अब उसकी शादी में भी शामिल हुए डॉक्टर महंत। अस्पताल में नर्स की गोली मारकर हत्या करने के मामले में नर्सों ने की हड़ताल। अस्पताल में काम बंद कर धरने पर बैठी स्टाफ नर्स। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भी बैठे धरने पर। बोले, भिंड के जिला अस्पताल में कोई सुरक्षित नहीं है। गोलीबाजी की यह दूसरी वारदात है। भोपाल में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अजय श्रवण पर कार्रवाई। प्लास्टिक थैली के व्यापार की एवज में मांगी थी 10,000 की रिश्वत। रिश्वत लेने के लिए साथी कर्मचारी को भेजा था भोपाल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से कर्मचारी गिरफ्तार हुआ साथी कर्मचारी। रिश्वतखोर अधिकारी की जांच जारी। इंदौर में वापस लिया गया सीएमएचओ का अनोखा आदेश। कर्मचारियों को शनिवार को भी काम पर आने का दिया गया था आदेश, जिसे विरोध के बाद वापस लिया गया। इस आदेश में 24 घंटे मोबाइल चालू रखने की भी बात कही गई थी। आदेश का विरोध हुआ तब महज 4 घंटे में ही इसे निरस्त कर दिया गया। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में देर रात निकल रही बारात के विवाद के बाद जमकर पथराव हुआ। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इंदौर में गोली चलाने वाले बदमाश का पुलिस ने जुलूस निकाला। परदेशी पुलियापुरा थाना क्षेत्र के शराब में पैसे नहीं देने के आरोप में एक घटना हुई। जबलपुर में कोहरे की वजह से हुआ हादसा। ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार। 2 लोगों की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहे थे संत त्यागी महाराज। सिरोहा राष्ट्रीय राजमार्ग के धनगवा ग्राम के पास हुआ हादसा। बैतूल के 40 आदिवासी मजदूर कर्नाटक में फंसे। सभी मजदूरों को कर्नाटक में बंधुआ बनाकर रखा गया है। मजदूर परिवारों के साथ 2 से 3 साल की उम्र के 11 बच्चे भी हैं। पिछले साल दिवाली के समय 2 महीने के लिए मजदूरी करने गए थे कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विक्रांत सिंह कुमरे ने कर्नाटक में पुलिस प्रशासन से बात की। अधिकारियों ने मजदूरों को सकुशल वापस भेजने का आश्वासन दिया। जांजगीर जिले के पामगढ़ में पत्नी और बच्चों ने शराब पीने से मना किया तो अधेड़ ने लगा ली फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर कायम किया। कोरबा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए एक बार फिर से स्वच्छता अभियान का आगाज हो गया है। गुरुवार को वार्ड नंबर 1 से अभियान की शुरुआत हो गई। इंदौर में 2 दुकानों में लगी भीषण आग। किराना स्टोर, ट्रेडर्स और स्टेशनरी समेत 3 दुकानों में आग लगी। आग लगने से हड़कंप की स्थिति।
छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। घटना में 2 लोग की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलौदाबाजार में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नंदेवाड़ा में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। मुखबिरी के शक में की गई हत्या। घर में सोते समय उठाकर ले गए थे नक्सली। गला घोटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। 20 से 25 माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। खट्टी कल्याण थाना क्षेत्र का है मामला। बेमित्रा में अपनी मानदेय के लिए कोटवार संघ दर-दर भटकने पर मजबूर। कोटवारों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी समस्या को लेकर संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे ने उनसे मिले कोटवार संघ। परेशान कोटवारों ने संसदीय सचिव से लगाई गुहार। बेमित्रा की गश्ती चौक में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में हेल्पर युवक की गई जान। शव को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मुरैना में नदी किनारे जुआ खेलते 17 जुआरी पकड़ा गए। कुआरी नदी के किनारे चल रहा था जुआ का बड़ा खेल। थाना स्टेशन रोड पुलिस की कार्रवाई। दमोह में गाय चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक का सिर मुड़ाकर गांव में घुमाया। जिले के मारूताल गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की आधी मूछ काटकर गांव में घुमाया। बैतूल कांग्रेस विधायक निलय डागा का सनसनीखेज बयान। विधायक के मुताबिक पुलिस ने अवैध तरीके से जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सीढ़ियां निकलवाई। कांकेर में रिश्ते हुए शर्मसार। सखी मामा ने नाबालिग भांजी से किया दुष्कर्म। घर में अकेले पाकर घटना को दिया अंजाम। विदिशा में सभी बूथों पर मनाई गई पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि। समर्पण दिवस के रूप में मनी पुण्यतिथि। शुरू हुआ भाजपा का समर्पण निधि संग्रह। जांजगीर में कार की ठोकर से 20 फीट तक घसीटते चले गए छात्र। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ओवरटेक के चक्कर में स्कूटी सवार 2 छात्रों को तेज रफ्तार कार ने मारी ठोकर। भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। 24 किलोमीटर की रफ्तार से चली ठंडी हवाएं। भोपाल समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश में अभी ठंड को लेकर बुरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और ठंड से लोगों को नहीं मिलेगी राहत। दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने का अनुमान है। पहाड़ों में बर्फबारी और हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने के चलते सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी के अगले 5 दिनों के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों में पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी के में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को कंपकपी वाली मौसम से राहत मिली थी। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि झारखंड और बिहार में एक बार फिर से बारिश के आसार हैं। दिल्ली में कोरोना के 1317 नए मामले सामने आए। 13 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1440 नए मामले सामने आए। 15 मरीजों की जान गई। एक दिन में 749 मरीज ठीक हुए। देश में सब एक्टिव केस 6,88,000 हैं। इनमें से 71% मामले सिर्फ 5 राज्यों में हैं। केरल में सबसे ज्यादा 2,32,000 एक्टिव केस। गुरुवार को 656 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान गई। मौतों का यह आंकड़ा 14 दिन बाद सबसे कम है। इसके पहले 29 जनवरी को 627 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इंदौर में भी घटने लगे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए। इंदौर में भी 5,000 से कम एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर करीब 1,000 नए मामले सामने आए। नए मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है गिरावट। 24 घंटे में 115 नए मरीजों के साथ दुर्ग बना हॉटस्पॉट। रायपुर में 113 तो बिलासपुर में 106 प्रकरण मिले। प्रदेश के 25 में से ज्यादा जिलों में 200 से नीचे मिले मरीज। 1,699 लोग ठीक हुए गए। घर लौटे 7 लोगों की जान गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेशी यात्रियों के लिए देश में एंट्री लेने के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने एट रिस्क देशों को लेकर निर्देश जारी किए। चुनाव आयोग ने मणिपुर चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। मतदान पहले चरण का 28 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 5 मार्च को होगा।
इससे पहले 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को होने वाले थे। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में 11 जिलों के 58 सीटों पर हुआ चुनाव। 623 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 58 सीटों में से 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध। समर्थन में उतरी कांग्रेस। बोला धर्म बांटने लगी बीजेपी। अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। हाईकोर्ट ने कहा था कि लेकिन शांति होना जरूरी है। कहा कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। मीडिया को निर्देश देकर कहा कि वो अदालत की मौखिक कार्रवाई को रिपोर्टिंग न करें। लगातार 3 दिनों के बाद शानदार उछाल के बाद भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स 58,000 अंकों से नीचे आकर फिसला। निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट।